Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all मैथ्स क्लासेज ऑफ मधेपुरा। चलिए आज सेट 39 के एजुकेटिव बेस्ड पैटर्न जो एग्जामिनेशन अभी हाल फिलहाल में आपको सिलेक्शन फेज का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन है बाबू। ये तीनों क्वेश्चन का सिलेक्शन वहीं से किए हैं। एक प्रोबेबिलिटी से लिया गया है, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और तीसरा मीड मीडियन यानी वेरिएंस से एक क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ डायमंड और ए किंग ऑफ डायमंड इज। आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है किसका? ए क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के एक क्वीन का और डायमंड के एक किंग का आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कार्ड की टोटल संख्या होता है 52। दो कार्ड दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए। यदि हम डायमंड में क्वीन देखेंगे तो एक हो जाएगा। यदि डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे क्वीन के लिए बाबू, क्वीन के लिए प्रॉपर्टी निकाल देंगे तो 1 कितना हो जाएगा 52। एंड यदि प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे डायमंड के किंग के लिए तो ये हो जाएगा 1 कितना 52। यदि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात कर देंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि और का चिन्ह है, और के चिन्ह में ऐड करना पड़ता है। तो 1 कितना 52 प्लस 1 कितना 52, 2 कितना हो जाएगा 52। 2 से कितने बार में 1/26 और 1/26 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर पी क्यू आर दिया हुआ है और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमको एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है बाबू, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी है और क्यू है और आर है। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, पी वर्टेक्स दिया हुआ है 2 0, क्यू दिया हुआ है 5 0 और आर दिया हुआ है 5 2। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये एरिया का फार्मूला हो जाएगा। यदि x1 का बात कर देंगे, x1 कितना होगा तो इसको x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। यहाँ से x1 का वैल्यू देखिए कितना है, x1 का वैल्यू है 2 इंटू y2 का वैल्यू है 0, y3 का वैल्यू 2 हो गया। x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x2 आपका 5 दिया हुआ है तो 5 इंटू y3 हो जाएगा 2, y1 का वैल्यू 0 प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, y1 का वैल्यू कितना है 0 और y2 का वैल्यू है 0। चलिए एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। 1/2 यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए कितना हो गया -4 हो जाएगा, -4 प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो गया, तो 3 यूनिट स्क्वायर जो हो गया इसका एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार कंप्लीट आप सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, वेरिएंस ज्ञात करेंगे। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा पॉइंट्स। कुछ आपको डाटा दिया हुआ है, इसके वेरिएंस ज्ञात करेंगे। डाटा है 6, 7, 5, 9, 12 और 15 है। सबसे पहले तो इसका मीन ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से यदि मीन ज्ञात करते हैं सबसे पहले मीन, तो टोटल को ऐड कीजिए। 6, 7, 5, 9, 12 और 15 को ऐड कर देंगे। टोटल नंबर की संख्या कितना है 6 है। टोटल को ऐड कर दीजिए 12, 24, ये 54 हो जाएगा। 54/6, 6 नमा 54, मीन हो गया 9। यहाँ से आपको वेरिएंस ज्ञात करेंगे। वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ता है, जो नंबर दिया हुआ है उसमें मीन को माइनस करके स्क्वायर करना पड़ता है। तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 में से 7 को आप माइनस कर दीजिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 9 में से 5 को करेंगे तो 4 आएगा 16। 9 में से 9 को करेंगे 0, यहाँ से 3 हो गया
तो 9 हो जाएगा अब प्लस 6, 15 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो टोटल को ऐड कर दीजिए बाबू, 13 यहाँ से 16, 9 6 15 45, 74 हो गया, 74, 74 बटे 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 7, ये 3 बार में, यानी 37 बटे 3 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। इस तरह से 3 हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजुकेटिव बेस्ड एग्ज़ाम है, जो सिलेक्शन फेज के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उसको हम करा दिए हैं। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।